जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी कराया जा सकता है जब पहले वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें, सपोज करो ये जो ऑर्डर है ये कितना है, 2 इंटू 2 का है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, तो आंसर है 2/3 का। तो इस वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ क्या कॉलम, ठीक है, और दूसरी वाली मैट्रिक्स की क्या नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए पहली बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लाई कराना है तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में मस्ट है कि क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड कब, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज बी। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा लोगे, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है, और मान लो कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n/p। इसका क्या था, m/n, और इसका क्या है, n/p। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज आप ध्यान से देखो कैसे हैं, इक्वल, सेम है। तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका ऑर्डर ऑलवेज इक्वल होगा m/p के। किसके इक्वल होगा, m/p के। यानी कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराऊं तो इसका जो ऑर्डर निकल कर आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है न्यू मैट्रिक्स जो भी होगी, न्यू मैट्रिक्स जो भी बनेगी सी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर इक्वल होगा फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के किसके, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ कौन सी मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स। ध्यान रखना ये, ठीक है, क्लियर है बात, याद हो गई? ठीक है, फिर से एक सामने बोर्ड पर यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये एक और मैट्रिक्स है 1 2 3। मैंने कहा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सीधा कराने नहीं लग जाना, क्या करना है, ऑर्डर देखना है। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, सेम, तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो इस केस में मल्टीप्लाई डिफाइंड नहीं है, ए बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा सर, मान लो अगर डिफाइंड हो तो मल्टीप्लाई कराते कैसे हैं, वो दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने कुछ लिखा 1 2 2 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। अब हर हाल में जो मेरी बी मैट्रिक्स है ये मस्ट है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी रही हो, 2, कितनी होनी पड़ेंगी, 2, तभी मल्टीप्लाई होगा। कॉलम चाहे कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसा कुछ लिखा। अब इसका ऑर्डर हो गया कितने का, 2/3 का, आया ना, सॉरी मुझे एक कम लिखना चाहिए, है ना, मैंने ज़्यादा लिख दिया, एक कितना होना चाहिए, 2/3 का, ठीक है, 2/3। अब मल्टीप्लाई डिफाइंड है या नहीं है? अगर मल्टीप्लाई डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई कराओगे कैसे? तो आंसर है कि जो न्यू मैट्रिक्स आने वाली है वो 2/3 के ऑर्डर की आने वाली है। ध्यान रखोगे, कितने ऑर्डर की आएगी बोलो, 2/3, यानी उसमें रो कितनी होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3। अब मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे? तो आंसर है आप हमेशा
प्रोडक्ट जब कराओ तो जो नई मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर पहले ही सोच लो या कहीं पर लिख लो। सोच लिया, लिख लिया, कितना आने वाला है बोलो, 2/3 का। यहां पर नंबर ऑफ कॉलम की तरफ देखो, देख लिया कितना लिखा है, कितना लिखा है, इधर ध्यान दो बेटा, कितना लिखा है 3। तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है जितना यहां पर लिखा हुआ है उसको उतनी बार लिख लो। सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट का जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराते हैं तो एक तो एनसीईआरटी की बुक में एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको हर बुक में वही मेथड मिलेगा, और एक मेथड मेरा अपना बनाया हुआ है। मैं इसको ऐसे करता हूं कि जो नई मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, वो तो निकालना आसान है। तो जो पहली मैट्रिक्स है उसको इतनी बार लिख लो, कितनी बार, 3 टाइम, नंबर ऑफ कॉलम 3 बनने वाले हैं, तो लिख लो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इसको लिखने में 3 बार कोई परेशानी नहीं आएगी, करेक्ट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसके पहले कॉलम को ध्यान दो, इसका जो पहले कॉलम में जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस जो दूसरा नंबर वहां लिखा हुआ है वो यहां मल्टीप्लाई में आएगा। ये क्या कर दिया, पहली वाली मैट्रिक्स को 3 बार लिख लिया, पहला वाला जो कॉलम है उसमें पहला नंबर यहां पर 2 बार, दूसरा वाला नंबर 2 बार, ठीक है। फिर इसमें मुझे कुछ देखना पड़ा, इधर से उधर देखना पड़ा क्या, नहीं देखना पड़ा। जो कन्वेंशनल मेथड है जो बुकों में दिया होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसका इससे फिर इसका इससे, तो हमें इसका इससे इसका करने में देखना पड़ेगा, और उसमें कुछ गलत होने का भी चांस रहेगा। इसमें गलत होने का कोई भी चांस है ही नहीं। पहली मैट्रिक्स को कितनी बार लिखना है, जितने नंबर ऑफ कॉलम आने वाले हैं उतनी बार लिखना है, करेक्ट। फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें जो पहला कॉलम है उसका पहले का दोनों से मल्टीप्लाई, दूसरे का दोनों से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट में बोलो क्या होगा, पहला नंबर क्या है बोलो 2, तो इससे मल्टीप्लाई, बीच में किसका साइन, प्लस का, दूसरा नंबर बोलो क्या आएगा, ठीक है। अब तीसरे कॉलम पे आ जाओ, क्या आएगा बोलो 1, बीच में किसका साइन, मल्टीप्लाई बाय। तो जो चीज हम कन्वेंशनल मेथड में इधर से उधर देखकर करते हैं उसमें गलती होने के चांस रहते हैं, लेकिन इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं। ऐसा तो नहीं है सर छोटी मैट्रिक्स के लिए दिखा रहे हो, नहीं, जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी ये मेथड और ज़्यादा आसान करेगा उसको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, करिए। ए बी, ये कितना बना 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 कितना 5, ये कितना 2 + 2 कितना 1 और 4 5, यहाँ पर 4, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 4। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कराना आसान हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स आती हैं ए और बी, तो हम सबसे पहला काम करते हैं पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें। अगर ये दोनों ऑर्डर सेम हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कह देंगे प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। समझ आ गई बात। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल रहा होगा, ठीक है। अब जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो हमारे जितने नंबर ऑफ कॉलम है उसको उतनी बार कॉपी कर लो, कर लिया। फिर इसके बाद इसके एक एक कॉलम को लेते जाओ, पहले वाले नंबर को जितना भी यहां पर लिखा हुआ हर बार वहां सबसे मल्टीप्लाई करा दो, दूसरे नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे इसको यहां पर, इसको यहां पर, तो ये फटाफट से हो जाएगा काम। ये कर लिया, उसके बाद सबको जो भी प्लस माइनस है उसको करो केयरफुली, आपका आंसर सामने आ जाएगा। समझ आ गई बात। इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनमें जो पहला आता है वो है नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब है इस बात का, हमने जब एडिशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव होता है, हाँ या ना। a + b किसके इक्वल होता है, b + a के। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है कि a b इक्वल आ जाए किसके, b a के। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। कैसे, ध्यान दो।
हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। क्या है ए मैट्रिक्स बोलो? 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स और गिवन है बी मैट्रिक्स। क्या है? 2 4 2 3 5 1। ओके, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए कितना है? 2/3। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 3/2। ऑर्डर लिखना आसान है। अब हमें क्या करना है? ए का मल्टीप्लाई बी से कराना है, तो ए बी मैट्रिक्स मिलेगी हमें। ओके, निकालिए ए बी मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि ए बी मैट्रिक्स जो रही होगी उसका जो भी ऑर्डर होगा वो हम पहले से ही बता सकते हैं, वो इक्वल रहा होगा 2 × 2 के। कितने के? अरे हाँ या ना, 3 और 3 तो इक्वल है, तो नया मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का रहा होगा। करेक्ट। अब यहां पर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने टाइम्स पहली वाली मैट्रिक्स को कॉपी कर लो। कॉपी करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो 1 -2 3 -4 2 5, फिर से 1 -2 3 -4 2 5। ये कुछ नहीं किया अभी हमने, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, मैंने बस कॉपी कर लेना है। कितनी बार? जितने नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर। फिर इसके बाद देखो कितना आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा सर? देखो ये क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन। अगर यहां पहले से कोई साइन है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है। फिर यहां पर नेक्स्ट नंबर क्या है बोलो? 4, तो देखना कितने फटाफट से होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 2। तो हमें ऐसे इसका इससे उसका उससे वो सब करने की जरूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट कॉलम पर आइए। नेक्स्ट कॉलम क्या है? 1 × यहाँ पर क्या आएगा? 3 का करा दिया। अब नेक्स्ट बोलो क्या लिखूं? 5, बीच में प्लस का साइन, मल्टीप्लाई में है ना, तो थोड़ा फास्ट लिख सकते हो इसे। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। a × b का आंसर सिंपल प्लस माइनस करके आ जाएगा। यहां पर एक बार मैं लिख भी देता हूं, और कोई भी स्टेप स्किप करने की कोशिश मत करना एग्जाम में भी, जैसे डायरेक्टली भी। ठीक है, आप क्या करो, सारे स्टेप लिख लो, उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आंसर करेक्ट रहेगा। स्किप करने के चक्कर में ये भी हो जाएगा, टाइम बचाने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। क्योंकि मैट्रिक्स ही एक अकलौता ऐसा चैप्टर है क्लास 12th में जिसमें है तो आसान लेकिन प्लस माइनस बहुत सारा है। तो एक भी प्लस माइनस ऊपर नीचे कहीं गलत हुआ तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। 2 ये कितना बनेगा? -8। ये कितना आएगा? 6। ये बोलिए 3 10 3। ये बोलिए +8 + 10। ये कितना बनेगा? -12 + 10 + 5। ओके, फाइनली हमारे पास बन जाएगा ए बी का आंसर कितना? 2 - 8 कितना? -6 + 6 कितना? 3 + 3 6 6 - 10 -8 से ये कैंसिल कर दो, ये 10 बचा। ठीक है, ये कितना आया? -2 + 5 कितना? 3, है ना। 10 + 5 15, 15 - 12 3। ये a × b का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव है या नहीं ये चेक करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने a × b तो निकाल लिया। अब हम b × a को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो b × a को कैलकुलेट करने के लिए पहले अब कौन सी मैट्रिक्स लिखी जाएगी? b मैट्रिक्स। ठीक है, b मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 2 1। 2 3 4 5 2 1 पहले बी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, फिर इसके बाद ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी। ए मैट्रिक्स कितनी है? 1 - 2 3 1 - 2 3 -4 2 5 -4 2 5। ठीक है, पहले किसको लिखोगे? बी मैट्रिक्स, फिर ए मैट्रिक्स। ठीक है, बोलिए ऑर्डर। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। यानी कि जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी? 3/3 ऑर्डर की। 3/3। ये तो समझ आ रही है बात। अब
जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसको कितनी बार लिखा जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, लिख दो, कॉपी तो करना है, कर लो। 2 4 2 3 5 1, 2 4 2 3 5 1, 2 4 2 3 5 1। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करोगे? 1 बाय 1 इन नंबर्स का मल्टीप्लाई। अब देखना ध्यान से, जैसे पहला नंबर क्या है 1, तो उसका सबसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, बीच में प्लस का साइन आएगा। दूसरा नंबर क्या है -4, उसका सबसे मल्टीप्लाई होगा। है ना आसान। फिर इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई कराइए, -2 से मल्टीप्लाई, ये बीच में किसका साइन? प्लस का साइन। फिर किससे कराओगे बोलो? 2 से। इधर बोलिए 3 से कराएंगे, बीच में प्लस का साइन, और लास्ट वाले को किससे कराएंगे? 5 से। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे। सॉल्व करिए। ये 2 और ये कितना बना है ये बताओ पहले। -12, -12 में से 2 गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है। 2 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, 6 और 15 कितना? 4 और माइनस का 20, 20 में से मतलब 4 गए तो कितना बचा? माइनस का 16, माइनस का 8 और प्लस का 10, 2। ठीक है, थोड़ा मैं ध्यान से करना, कहीं मेरे से गलती ना हो। 12 और 25, 5 5 जा 25 और 12 कितना बना? 37। फिर यहां आ जाइए, माइनस का 4 प्लस का 2, -2, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 2, 6 + 5 11। ठीक है, बस ये ध्यान से करा लेना। यहाँ हो सकता है मैंने कहीं प्लस माइनस की कुछ गलती कर दी हो, लेकिन आप अपना ध्यान से कराना। ठीक है, ये हो गया। तो बस मुझे मेथड बताना था, ये तो आपने खुद सीखना ही है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। a × b का आंसर अगर आप देखो तो ये आ रहा है, b × a का आंसर ये आ रहा है। तो a × b यहाँ पर इक्वल नहीं आया, किसके? b × a के। इससे क्या पता चला कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कम्यूटेटिव हो जाए? ऐसा हो सकता है, तो आंसर है हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इस बात का मतलब ये है कि अब हमें ये कहना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, वैसे तो हमेशा नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा उसके लिए हमने एक स्पेशल केस बना लिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को कंसीडर करिए, इसमें एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B। ठीक है, अब A और B का जब मल्टीप्लाई कराया तो AB का आंसर आया 0 1 -1 0। ठीक है, और जब BA निकाला गया तो इसका आंसर आया 0 -1 1 0। तो बहुत ही क्लियर है कि AB और BA के आंसर आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये रिजल्ट निकाला, 10 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि ठीक है सुनो ध्यान से, एक A मैट्रिक्स है एक B मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का A × B निकालो या इस मैट्रिक्स का B × A निकालो, इन दोनों का आंसर आपस में कैसा आएगा? सेम। ठीक है, समझ आई बात? तो उसने कहा आप तो गड़बड़ कर रहे हो, आप कभी कहते हो कि इक्वल आएगा ही नहीं और ये तो इक्वल आ रहा है। तो इक्वल ये आ रहा है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आ रहा है। क्या कह रहा है? वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ तब कम्यूटेटिव दिखाएगा जब वो दोनों मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हो? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स में तो नंबर हो बट नॉन डायगोनल नंबर कैसे हो? 0 हो। और ये मस्ट, दोनों मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर की होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है एक ऑर्डर की और दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स है दूसरे ऑर्डर की।
तब भी मल्टीप्लिकेशन ए बी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। तो दो कंडीशन हो गई इसमें, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, डायगोनल, और कैसे ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव। अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज नॉन कम्यूटेटिव। याद हो गई कंडीशन, एक ही कंडीशन पर होगा, बताओ कौन सी है, डायगोनल हो और सेम ऑर्डर का हो। ठीक है, ये एग्जांपल से हम देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप जो होता है वो है जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब देखो, हम जानते हैं कि कोई दो रियल नंबर हैं, जैसे मान लो, ध्यान सुनना, मान लो दो नंबर हैं ए और बी, इनका मल्टीप्लाई कराया तो इसका आंसर कितना आया, 0। कोई दो रियल नंबर की बात हो रही है, मतलब 1 2 3 √5 वगैरह, ये सब रियल नंबर है, इनकी बात हो रही है, इनका हमने मल्टीप्लाई कराया और इनका आंसर 0 के इक्वल आया, तो हर हाल में या तो a 0 रहा होगा या b 0 रहा होगा, हर हाल में। मतलब जैसे 2 है, ये a की वैल्यू 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि आंसर 0 आ जाएगा, बोलो। तो b को क्या होना पड़ेगा इस केस में, बोलो, 0 होना पड़ेगा। सही बात है। अब दूसरा, अगर मान लो मैंने b यहां पर ले लिया 5, तो बताओ यहां पर क्या लिखा जाए कि इसका आंसर 0 हो जाए, 0। तो यानी कि इस केस में a को 0 होना पड़ेगा। तो दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल आ रहा है, तो वहां तो ये कंडीशन होती है कि या तो a 0 होगा या b 0 रहा होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a और b मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स क्या रही हो, 0 मैट्रिक्स। ये बात आ रही है आपको समझ में? मतलब देखो, जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स, क्या ये एक 0 मैट्रिक्स है? नहीं है। b मैट्रिक्स, क्या ये एक 0 मैट्रिक्स है? नहीं है। कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो a इंटू बी निकाल रहा हूं, निकालिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, पहली वाली रो का किससे, पहले वाले कॉलम से, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे, कितना आएगा, 0, प्लस फिर -1 का इस 0 से होगा, कितना आएगा, 0। फिर पहली वाली रो का दूसरे कॉलम से 0 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे, 0, -1 का 0 में कराया, 0। फिर अब दूसरी वाली रो का पहले कॉलम से 0 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे, 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे, 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे, 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे, 0। ओके, तो यहां से फाइनली ए बी मैट्रिक्स जो है, आप देख पा रहे हो बहुत ही क्लियरली कि ए बी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स तो है, लेकिन यहां पर ना तो ए 0 मैट्रिक्स है और ना बी 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो रियल नंबर में दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा होता है, तो वहां पर उन दोनों रियल नंबर में से कोई एक रियल नंबर का होना मस्ट है, क्या, 0 होना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना। तो अब कुछ धीरे धीरे ना कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी होती जा रही है, उनको याद रखना। मल्टीप्लिकेशन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी अभी। क्या? पहली तो ये कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो तब सकता है कम्यूटेटिव जब वो डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो, एक ही कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा आपने ये पढ़ लिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराने पर अगर 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ए और बी 0 मैट्रिक्स है। नेसेसरी नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये कह रहा हूं। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।